हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस 15 दिनों में कैसे कवर करा जाए, ठीक है। चलो यार हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। यार मैंने स्क्रीन पे थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सारा मैंने कंपाइल करके सारी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से चैप्टर्स ईजी हैं, कौन कौन से चैप्टर तुम्हें पक्का करना है और किस तरीके से 15 दिनों में रिवीजन करना है और एक अच्छा सॉलिड स्कोर कर सकते हो तुम केमिस्ट्री में किस तरीके से। तो फर्स्ट है यार, देखो केमिस्ट्री का सेक्शन है ना, सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है पूरा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। इसमें तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है पेपर आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिकल में यार जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं: मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये बॉक्स में मैंने इसलिए डाल रखे हैं इनको क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, एक या दो, ठीक है। और इनसे यार न्यूमेरिकल इतने आसान आते हैं कई बार कि वो तो बोर्ड्स के लेवल के भी होते हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं और कुछ अपने कंसेप्ट लगा के अपने खुद के कंसेप्ट तो बिगाड़ ही लेते हैं, साथ में आंसर्स भी नहीं आते, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आएगा तो उसे आराम से सोल्व करना है, ठीक है। कोई फालतू के कंसेप्ट लगा के उस क्वेश्चन को ख़राब नहीं करना है। और ये बाकी के चैप्टर्स भी रिविज़न करना है, ठीक है यार इनका। तो फिजिकल यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, और बहुत ही ईजी है कवर करने के लिए। अब बात आती है ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो यार ऑर्गेनिक में तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एरोमेटिसिटी पे, बेसिसिटी पे, आइसोमेरिज्म पे और रेजोनेंस पे, स्टेबिलिटी पे, ठीक है, रिएक्टिविटी पे और कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती है तो कंप्लीट द रिएक्शन कर सकते हो तुम। तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है। जो पहले तुम बेसिक चीज़ें करो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है उनको, और फिर बाद में बड़े चैप्टर्स पे जाओ, फिर क्लास 12th के लिए तुम बढ़ सकते हो, ठीक है। और यार कंप्लीट द रिएक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं यार रीजनिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। कोई भी रटने वाला सवाल नहीं पैदा होता है यहाँ, ठीक है। रटना नहीं है, जितना रटने का काम सिर्फ बोर्ड्स तक काम आता है यार, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रटने का काम नहीं आता। और यार इस एग्ज़ाम को भी तो देखो तुम, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। तुम्हें इसमें हाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम तुम्हारे से पोटेंशियल चेक करने के लिए कि हाँ भाई तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, आइसोमेरिज्म, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं यार, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं यार, इनऑर्गेनिक में है ना, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, ठीक है। ये इजीली समझ में नहीं आता, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो कंसेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, जैसे आयनाइजेशन, एंथैल्पी, तुम्हारे उससे बॉन्डिंग से, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। इन सारे से जो बेसिक है ना, और पी ब्लॉक एलिमेंट से, इनसे एसिडिटी, बेसिसिटी और इनर्ट पेयर इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, इन सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं ना यार, इन पे ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यार, पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पी ब्लॉक को नहीं छोड़ना है। बाकी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें बाद में करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई यार किस किस सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन में। अब बात आती है वेटेज सेक्शन वाइज, ठीक है। तो फिजिकल से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तक कोई फिक्स बता नहीं रखा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एनालाइज करा है मैंने, तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कई बार 5 आते हैं। और लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो हम देखो यार, इजी क्वेश्चन होते हैं 8 से 7 और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं 5 से 4, ठीक है, 4 से 5 मतलब। हार्ड क्वेश्चंस होते हैं 2 या 3, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेपर है ना जेईई मेंस के लेवल से भी बहुत ज़्यादा आसान आता है, अगर तुमने देखा हो तो। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ बोर्ड्स के लेवल के ही होते हैं। अब देखो यार, यहाँ एक चार्ट है, तो ईसी सेक्शन कम से कम 55 से 60% होता है, ठीक है, जो कि तुम आराम से एक बार देख के अटैम्प्ट कर सकते हो अगर तुमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारी जो बेसिक चीज़ें आती हैं। और इनसे यार हर साल एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है लगभग, ठीक है ना। तो कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल तो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना यार। और ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं यार सॉलिड स्टेट से, सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स से और एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये इनसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तभी तो मैंने इनको बॉक्स में बंद करा है, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
अब देखो यार, मॉडरेट सेक्शन होता है 35%, ठीक है, जिनमें तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर तुम्हारे कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर है तो तुम ये सेक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हार्ड सेक्शन तो यार ऑब्वियसली होता ही है यार एग्ज़ाम में, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, ठीक है, जो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगेगी उनको करने में। बट ट्रस्ट में यार, ये सेक्शन है ना बहुत ही ईजी सेक्शन आता है। अगर इसमें तुम अच्छा स्कोर कर लेते हो ना यार, तो तुम्हें इसको मचाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम लेवल, अब देखो यार, समटाइम्स ना बोर्ड से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। जैसे तुम्हें डेंसिटी के क्वेश्चन पूछे हों, और रोल्ड्स लॉ पे एक क्वेश्चन था 2018 में, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं कई बार। और एक बार जो पिछले बार था एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और डिफेक्ट्स पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें करने हैं, मतलब ये चैप्टर्स को तुम्हें पूरे करने हैं, ठीक है। अब की पॉइंट्स की बात करें, देखो इजी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। जैसे मैंने कहा कि कई बार इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करना। जैसा इजी सेक्शन, अब तुम कई बार ये, हम पता है क्या मेंटेलिटी रहती है, कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है और हम सोचते हैं यार इतना इजी थोड़ी होगा यार ये, ठीक है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो इजी क्वेश्चन को उसी तरीके से करने की कोशिश करें जैसे तुम्हारे आता है। मैं कह रहा कंसेप्ट खराब करने की कोशिश ना करें खुद के, ठीक है। डू ए सेक्शन कम्प्लीटली। अब देखो रिवीजन के टाइम में यार, तुम अगर एक टॉपिक उठाते हो, एक चैप्टर उठाते हो, तो उसे पूरा करो, ठीक है, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आए तो तुम उसे सोल्व कर सको, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक सेक्शन यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गए ऐसे जिसमें तुम्हें आया ही नहीं, जो तुमने पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो तुमने टाइम भी ख़राब करा, मेहनत भी करी, लेकिन तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिला उसका। तब देखो केमिस्ट्री के सेक्शन में यार ऑनेस्टली तुम 13 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, 12 से 13 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ईजी होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। और फिजिकल के तो यार ऑलमोस्ट सभी ईजी क्वेश्चन होते हैं, तुम सबके सब अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सेक्शन तुम्हें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी देखो हमारी मिस्टेक क्या होती है यार, ये सेक्शन क्या पूछा जाएगा पेपर में, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो रटने की चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती पेपर में। अब देखो सबसे मेन चीज़ आती है कि भैया हम कैसे अटैम्प्ट करें यार, 12 से 13 क्वेश्चन आपने तो बोल दिया। अब देखो अपना एम रखो यार 130 मार्क्स का, ठीक है। अगर तुम 130 मार्क्स का एम रखोगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हारे 110 मार्क्स के आसपास आएंगे और फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, ठीक है। अगर तुम एम ही रखोगे 100 मार्क्स का, तो तुम्हारे नंबर आएंगे 90, ठीक है, जो तुम्हारा थोड़ा सा खतरा रहता है, ठीक है, 90 मार्क्स में कि भाई होगा या नहीं होगा। देखो हम अगर एम ज़्यादा रखेंगे ना, तो यार हमारा नंबर कटते हैं, ठीक है, नंबर तो हमारे कटते हैं, लेकिन हमारे एम ज़्यादा रखेंगे ना, तो उसके लिए तैयारी करेंगे। तुम एम ज़्यादा रखोगे तो तुम्हें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 130 मार्क्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यार, हर सेक्शन से कम 13 से 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, तैयारी तुम्हें पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भैया ये मैं टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पूछे जा सकते, जैसा मैं तुमने बताया कि भाई रटने वाले टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे, तुम्हें बेसिक चीज़ें सारी आनी चाहिए, ठीक है। मेन इस पेपर का फोकस रहता है कि बच्चों का एप्टीट्यूड देखना कि भाई उसे बेसिक नॉलेज है या नहीं। अब देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो 5 से 6 तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, 1 से 2 में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, बट नहीं आएगी कोई भी। अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो तुम सारे सोल्व कर जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने तुमने बताया कि आइसोमेरिज्म पे, एरोमेटिसिटी पे, बेसिसिटी पे, ठीक है, एसिडिटी पे और आइसोमेरिज्म पे, इन पे सारे चीज़ों पे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेजोनेंस वगैरह, ठीक है। तो इनको तुम आराम से कर सकते हो। अब इनऑर्गेनिक पे यार रीजनिंग बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे भी एसिडिटी, बेसिसिटी और कई सारे रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं, लेकिन कंप्लीट द रिएक्शन इससे नहीं पूछी जाती। जो पी ब्लॉक में जो भर भर के रिएक्शंस है ना, वो नहीं पूछी जाती कभी भी, ठीक है, तो उनको नहीं करना है। अब टोटल क्वेश्चन हो गए यार 12 से 13, इन सभी सेक्शंस को मिला के 5, 6 और 3, 4, मतलब 13 क्वेश्चन के आसपास हो गए, ठीक है। अब इसे 36 मार्क्स है टोटल, ठीक है। अब तुम्हें हर सेक्शन में कम से कम 36 मार्क्स अगर तुम अटैम्प्ट करते हो, तो 36 × 3 = 8, 108 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 108 के आसपास मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर 1-2 तुम बायो से भी अटैम्प्ट कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि हर बच्चे का क्या होता है कि 1-2 बायो से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट तुम्हें यार एक गलती नहीं करनी है कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग में तुम नंबर गंवा रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हमारी मेन चीज़ आती है यार, 15 दिन का रिवीजन कैसे करें, ठीक है। पहले तो यार उन टॉपिक्स को कवर करना है जो तुम्हारे अच्छे हैं, ठीक है, फालतू के टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है। पहले उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है जो तुम्हें आते हैं अच्छे से, और जो मैंने बताए हैं ना तुम्हें, उन चैप्टर्स को तो पक्का करना है और उस तरीके से ही करना है, ठीक है।
भाई अब तुम देखो, बेस्ट ये होगा कि यार तुम पहले फिजिकल कवर करो, इनऑर्गेनिक कवर करो और ऑर्गेनिक कवर करो, ठीक है। ऐसे करो कि फिजिकल एक साथ कर ली पूरी, ऑर्गेनिक एक साथ कर ली, इनऑर्गेनिक एक साथ कर ली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि यार एक सॉलिड सेक्शन पूरा फिजिकल से आता है, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक से आता है, इनऑर्गेनिक से आता है। बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारे पास 15 दिन है, तुम अपने अकॉर्डिंग ईजी चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें फिजिक्स में बताया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें करना है कि हार्ड चैप्टर्स को करना है साथ साथ, और इजी चैप्टर्स को कम टाइम लगेगा यार उनमें, और हार्ड चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस पे अपना फोकस रखना। और एक चीज़ यार जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यार तुम्हें जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, एनसीईआरटी छोड़ रहे हो तुम, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी यार एक बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। बच्चे उसे हल्के में ले जाते हैं, बट ऐसा है नहीं, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर तुम करते हो ना तो उसे, तो तुम्हें बहुत ही मदद मिलेगी उस चीज़ की, ठीक है। आप देखो यार, पहले रिवीजन करना है चैप्टर्स का, जैसे मैंने तुम्हें उसमें बताया था, फिर क्वेश्चंस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पे फोकस रखना, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम देखोगे बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं पूछी जाती, ठीक है। और फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाती, जैसे सेल रिएक्शंस बताओ, सेल का वो बताओ, जैसे तुम्हारे 3-4 सेल्स आते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाती कभी भी, ठीक है। और जैसे फर्नेंस, ब्लास्ट फर्नेंस में रिएक्शन बताओ, ये फालतू की चीज़ें यार, इनको मत करो रिविजन, ठीक है। पहले जो बेसिक कंसेप्ट, जहाँ से कंसेप्ट उठते हैं ना, वो चीज़ें रिवाइज करो। जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की चीज़ें हैं ना, वो उन चीज़ों पर वो करो, ठीक है। ये रिएक्शंस रटने की हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस कोई काम नहीं आने वाली। बट हाँ, ऑर्गेनिक की जो कंप्लीट द रिएक्शंस हैं उनमें कंसेप्ट लग रहे हैं, उनमें किस किस टाइप के रिएक्शंस हैं ये एनालाइज करो, और तुम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, तभी तुम्हें कंप्लीट द रिएक्शन आएंगी। मैकेनिज्म पे फोकस करो, तभी तुम्हें कंप्लीट द रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं और ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दे सकते हो, मैं हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ठीक है यार, अगली वीडियो में मैथ्स के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट टुडे, बाय बाय।